हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यह करंट अफेयर्स का। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है बीपीएससी हमेशा ही अपने एग्जाम में पूछते आता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस फॉर्मेट में हम केवल कब ऑर्गेनाइज हुआ और कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ कोई भी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, हम ये नहीं पढ़ेंगे। डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे जो हमारा यूएसपी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे तो आप आराम से उसे सही कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला टॉपिक, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन माय डियर फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यू इनिशिएटिव है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कितने देश शामिल है, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 14 जुलाई 2022 को आभासी माध्यम से इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए टोटल 4 कंट्रीज हैं। I2 स्टैंड फॉर भारत और इजराइल, और U2 स्टैंड फॉर USA एंड UAE। अब चूंकि इसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब शिखर सम्मेलन होता है, कोई भी देश आपस में मिलते हैं, चूंकि ये साधुओं का तो सम्मेलन है नहीं कि आए मिठाई खाए और चले गए, तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ मिलेंगे। तो ये इनका जो उद्देश्य है, इन्होंने कॉमन कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करी हैं। 6 रीजन इन्होंने आइडेंटिफाई करा है, जिसमें इनको जो है एक साथ निवेश करना है और या निवेश को प्रोत्साहन देना है। कौन कौन से हैं? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड एंड सिक्योरिटी माय डियर फ्रेंड। ठीक है। UAE जो है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करेगा इन द सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क डेवलपमेंट को लेके UAE जो है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट करने की अपना मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है। I2U2 समूह ने गुजरात में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का भी समर्थन किया है। तो I2U2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जो सबसे अधिक प्रश्न अराइज होने की संभावना है ना, जिस प्रश्न की, ये पूछ सकता है कि इसमें कितने देश शामिल हैं या कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 48वां G7 शिखर सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोजन 26 से 28 जून 2022 जर्मनी की अध्यक्षता में स्लॉस एल्माउ और वेवेरियन आल्प्स जर्मनी में आयोजित किया गया। यह 7वां समय है या 7वीं बार है कि जर्मनी ने G7 की अध्यक्षता करी है, या यूं कहें कि मेज़बानी करी है। आप नीचे कमेंट करके बताओ। आल्प्स से याद आया कि आल्प्स पर्वत जो है कितने देशों में इसका स्टेज है, कितने देशों में यह फैला हुआ है। भारत भी आमंत्रित किया गया था इसमें, और पीएम ने भारत के तरफ से, अर्थात नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया। क्लाइमेट क्लब की इन्होंने स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। G7 में जो शामिल देश हैं, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, UK और USA। 2023 में जापान जो है G7 की अध्यक्षता करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस माय डियर फ्रेंड। ठीक है। 23 से 24 जून 2022 चीन की मेज़बानी में इन वर्चुअल फॉर्मेट में जो है इसका आयोजन किया गया। जो सेंट्रल थीम थी इस बार की सम्मेलन की, अर्थात यूँ कहें कि समिट की, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास हेतु नए युग की शुरुआत करना इनका लक्ष्य है। इनमें, इस सम्मेलन में, इस आयोजन में जो भी डिक्लेरेशन हुआ उसे बीजिंग डिक्लेरेशन का नाम दिया गया, जबकि आने वाले 2023 की अध्यक्षता जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन, क्वाड स्टैंड फॉर, नीचे कमेंट करके बताओ, और कितने देश शामिल हैं आप सबको पता होगा, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 मई 2022 को टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। किसका? क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। फर्स्ट वर्चुअल समिट मार्च 2021 में हुआ था। सितंबर 2021 में इन पर्सन, या यूं कहें कि व्यक्तिगत रूप से, क्वाड के नेताओं ने वाशिंगटन DC में सम्मेलन किया था। मार्च 2022 में भी इनका वर्चुअल रूप से सम्मेलन हुआ, और 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन DC में जो बाइडेन की मेज़बानी में इन पर्सन फर्स्ट क्वाड शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, मतलब शिखर सम्मेलन का समापन हुआ या संपन्न हुआ शिखर सम्मेलन। ठीक है। चौथा, इंडिया अमेरिका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग।
11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित। इसमें 2 मिनिस्ट्री भाग लेती है एक साथ, रक्षा मिनिस्ट्री और विदेश, अर्थात यूँ कहें कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भाग लेते हैं 2 कंट्री के। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इंडिया जो है कितने देशों के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता करता है। रक्षा मंत्री इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। वहीं यूएसए के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भाग लिया। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी पूछ सकता है कि यूएसए के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कौन है। माय डियर फ्रेंड, भारत का कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स में हिस्सा लेने का जो है यूएसए ने स्वागत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। मेजबानी श्रीलंका ने क्या करा था, आभासी माध्यम से। विषय क्या था, एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था तथा स्वस्थ लोग। बिम्स्टेक में कितने कितने देश शामिल हैं, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। कौन कौन से देश शामिल हैं, कितने कितने देश नहीं, माफ कीजिएगा। इंडिया और यूएई का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 18 फरवरी 2022 को। एडवांसिंग द इंडिया एंड यूएई कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स और न्यू माइलस्टोन। जो भी इनका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाना, उसका एडवांसमेंट करना, और जो भी नए क्षेत्र उभर के सामने आ रहे हैं उन क्षेत्रों में नए माइलस्टोन प्राप्त करना जो है इनका संयुक्त विजन है। ठीक है, दोनों ने सेपा पे हस्ताक्षर किया है। सेपा स्टैंड फॉर कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इंडिया जो है कितने देशों के साथ सेपा पे हस्ताक्षर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। यह यूएई के द्वारा पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, ध्यान में रखिएगा। साथ ही मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, जो कि मीना भी बोला जाता है, भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। ये जो मीना क्षेत्र है अर्थात मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, इसमें आने वाले जो भी देश हैं इसमें यूएई के साथ भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है यह। ठीक है, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जून 2022 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित। मेज़बानी करी थी भारत ने। दिल्ली घोषणा पत्र, इनका जो भी कॉमन डिक्लेरेशन था जारी हुआ। अगला 2024 में आयोजित किया जाएगा। राजनयिक संबंधों की बात करें तो ये दोनों अर्थात कौन कौन, भारत और मध्य एशिया अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 21वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित। शीर्षक भारत रूस शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भागीदारी। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP26 का आयोजन किया गया 31 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 के मध्य। आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में करा गया, यूके और इटली की साझेदारी में। ठीक है, दोनों ने मिलकर करा। पीएम मोदी जो कि भारत की तरफ से भाग लिए थे, पंचामृत का मंत्र दिया, इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। और इन पंचामृत में क्या क्या शामिल है, भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाएगा और 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकता को अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य साधा गया है। 2030 तक कार्बन तीव्रता को भारत 45% से भी कम करेगा तथा 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में भारत जो है 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। माय डियर फ्रेंड, 2017 तक शून्य उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी भारत के द्वारा टारगेट किया गया है। नीचे कमेंट करके बताओ कि शून्य कार्बन उत्सर्जन होता क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह फैक्ट्स है। यहाँ से जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IRIS एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ध्यान में रखिएगा। इसी के अंतर्गत COP26 के अंतर्गत G20 शिखर सम्मेलन 2021 अक्टूबर 2021 में रोम में आयोजित किया गया, इटली में। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने भाग लिया था। 4th ISA सभा अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सभा आयोजित करी गई, आम सभा, ये भी 18 से 21 अक्टूबर वर्चुअल माध्यम से आयोजित करी गई ग्रेटर नोएडा में, वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। ठीक है, जबकि पहली
2 से 5 अक्टूबर 2018 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। 21वां एससीओ शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021। स्थान कहाँ है? दुशांबे, तजाकिस्तान। व्यक्तिगत रूप से एस जयशंकर उपस्थित थे एवं वीडियो लिंक के माध्यम से पीएम उपस्थित हुए। तो इस ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से एस जयशंकर, कंफ्यूजिंग है, बीपीएससी यहाँ घुमा सकता है आपको, लेकिन पीएम मोदी ने वीडियो लिंक के तरफ के द्वारा जो है इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो ये थे पूरे एक साल की इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन जो आपके एग्जामिनेशंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है बीपीएससी हमेशा पूछती है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पे जो है मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।